Good morning, students. In the last lecture, we will discuss about the crystal lattice and unit cell. Today, we will discuss about 7 crystal system. और एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आपका एग्जाम के अंदर 1 नंबर का आता है। तो देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो 3D के अंदर कर रहे हैं। तो हमने एक क्या माना आपका, हमने आपका एक माना एक्स एक्सिस, एक क्या माना वाई एक्सिस और एक क्या माना हमने जेड एक्सिस। हमने एक्स एक्सिस के अलोंग आपकी एज लेंथ मानी, आपकी जो क्यूब की एज थी या आपकी एज लेंथ मानी हमने, जैसे कि जो लेंथ है ना इसकी वो कितनी है ए, और वाई एक्सिस के अलोंग कितनी है बी, और जेड एक्सिस के अलोंग कितनी है सी। एक्स एक्सिस के अलोंग आपका एंगल कितना है अल्फा, जेड एक्सिस के अलोंग आपका एंगल मान लिया हमने गामा, और वाई एक्सिस के अलोंग आपका एंगल मान लिया हमने बीटा। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा आपके एंगल्स हो गए, ए बी सी आपकी क्या हो गई, आपकी एज लेंथ हो गई। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन दे देता है कि आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देगा क्वेश्चन के अंदर, और पूछेगा कि इसके अंदर क्यूबिक होगा, टेट्रागोनल हो गया, और तो आपको एक्सियल डिस्टेंस दे देगा, एक्सियल एंगल्स का रिलेशन दे देगा। तो उसके अंदर से क्वेश्चन आता है आपका। तो हम इसको कैसे ध्यान रखेंगे क्लास, इसको ध्यान रखने का बड़ा ही सिंपल तरीका होता है। जैसे कि ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक क्या याद कर लो आप, सी टोर एच एम टी। सी टोर ये सी टोर याद रख लो। एच एम टी क्या होता है, आपकी घड़ी की ब्रांड होती है। ठीक है, तो घड़ी के ब्रांड के नाम से याद रख लो आप एच एम टी, सी टोर एच एम टी। सी क्या हो गया सिस्टम क्यूबिक, टी क्या हो गया आपका टेट्रागोनल, ओ क्या हो गया आपका ऑर्थोरोम्बिक, आर क्या हो गया आपका रोम्बोहेड्रल, एच क्या हो गया आपका हेक्सागोनल, एम क्या हो गया आपका मोनोक्लिनिक, टी क्या हो गया आपका ट्राइक्लिनिक। तो इसके अंदर एक्सियल डिस्टेंस बहुत ही सिंपल तरीके से याद रखेंगे। क्यूब के अंदर सारी साइडें इक्वल होती हैं, आपकी सभी एजेस इक्वल होती हैं, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा। अगला टेट्रागोनल के अंदर ए इक्वल टू बी होगा लेकिन सी की इक्वल नहीं होगा। फिर ऑर्थोरोम्बिक के अंदर तीनों डज नॉट इक्वल टू कर दो। फिर से इस पैटर्न को रिपीट कर दो, रोम्बोहेड्रल के लिए ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी कर दो, हेक्सागोनल के लिए वही फिर ए इक्वल टू बी बट डज नॉट इक्वल टू सी, इन्हीं को रिपीट करते जाओ। फिर मोनोक्लिनिक के अंदर क्या है आपका, ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, मोनोक्लिनिक की तरह ही ट्राइक्लिनिक, क्योंकि दोनों क्लिनिक क्या होते हैं, सेम होते हैं। उसके बाद आप एक्सियल एंगल्स के ऊपर आ जाओ। पहले 3 के लिए तो आप अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 कर दो। लेकिन आपको पता है हेक्सागोनल के अंदर एक एंगल 120 डिग्री का होता है, और हेक्सागोनल के अंदर 120 डिग्री का एंगल होता है आपका जेड एक्सिस के लोग। तो हमने अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू तो कितना कर दिया 90 डिग्री, लेकिन जो आपका गामा होगा वो कितना होगा इसके अंदर 120 डिग्री, किसके अंदर हेक्सागोनल के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका मोनोक्लिनिक के अंदर आपका अल्फा और गामा तो होंगे 90 डिग्री के इक्वल, लेकिन बीटा किसके इक्वल नहीं होगा आपका 90 डिग्री के अंदर। और ट्राइक्लिनिक के अंदर क्या होता है कि तीनों एंगल ना तो इक्वल होंगे और ना इक्वल होंगे किसके 90 डिग्री के, मीन्स अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा एंड डज नॉट इक्वल टू 90। उसके बाद हम बात करते हैं क्लोज पैक्ट स्ट्रक्चर की। क्लोज पैक्ट स्ट्रक्चर के अंदर आपका एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट, 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आपका कि नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स इन कॉन्टैक्ट विद ए पार्टिकल। जैसे कि एक पार्टिकल के कॉन्टैक्ट में उसके कितने पड़ोसी हैं जो उसके साथ टच हैं। मान लीजिए आपका घर बीच में है, आपके घर की दीवार के साथ में किसी दूसरे घर की दीवार लग रही है, और एक दो अपोजिट साइड में किसी तीसरे घर की साइड लग रही है, तो आपका घर की दीवार कितनी घरों की दीवारों से टच कर रहा है, 2 घरों की दीवारों से टच कर रहा है, तो आपके घर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 2। तो ऐसे क्या होता है कि नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स इन कॉन्टैक्ट विद ए पार्टिकल इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन को समझने के लिए देखो सीधी सी बात है, 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो हम एक एक्सिस के लॉन्ग चल रहे हैं। मान लीजिए हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपने एक डिब्बा ले लिया, ठीक है, जैसे ये लड्डू का डिब्बा आता है, मिठाई का डिब्बा ले लिया आपने। मिठाई के डिब्बे में बस आप क्या करो कि एक ही लेयर के अंदर एक साइड में आपने क्या लगा दिए, एक लेयर के अंदर लड्डू लगा दिए, बाकी डिब्बे को खाली छोड़ दिया, तो आपका एक ही एक्सिस बनी, एक्स एक्सिस बन गई। आप किसी भी बीच वाले लड्डू को देखो, बीच वाला लड्डू क्या होगा आपका, उससे आगे और पीछे वाले लड्डू से क्या होगा टच होगा, क्या होगा उससे आगे और पीछे वाले लड्डू से टच होगा। ठीक है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 1 2। हमने क्या बताया था कि पार्टिकल का क्या होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए उसके नेबर्स के साथ, मतलब टच होना चाहिए। तो ये आपका लड्डू 2 लड्डू के साथ टच में है 1 और 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ आपका 2। उसके बाद हम बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन की आपकी 2 टाइप्स होती है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर आपकी कौन सी टाइप होती है, ए टाइप, ए टाइप होती है। तो इसके अंदर क्या किया कि वही आपने लड्डू का डिब्बा लिया, लड्डू प्लेस करने थे, आपने क्या किया कि इसके अंदर 2 एक्सिस के अंदर बात करेंगे, तो आपने क्या किया, पहली एक लेयर लड्डू की रख दी डिब्बे के अंदर, फिर उसके बाद और लड्डू डिब्बे के अंदर रख दिए। आपने क्या किया, जैसे कि आपने
लड्डू रखा, उसी लड्डू के ऊपर एक लड्डू और रखते गए, लड्डू रखा, लड्डू के ऊपर और लड्डू रखा, लड्डू के ऊपर और लड्डू रखा। तो ऐसे आपने लड्डू के ऊपर लड्डू रखा है, ठीक है। तो मतलब कोई गैप नहीं छोड़ा आपने। तो मान लीजिए आपकी ये, हमने माना कि पहले वाली लेयर बनी, उसको ए नाम देते हैं। तो सेकंड वाली रो भी आपकी ए होगी और थर्ड वाली रो भी आपकी ए होगी। तो इसको क्या बोलते हैं, ए टाइप बोलते हैं। उसके बाद हमने किसी बीच वाले एटम को उठा लिया, इस एटम को मान लीजिए उठा लिया। तो ये किससे टच करता है, एक तो अपने ऊपर वाले एटम से टच करता है, ऊपर वाली लेयर के एटम से टच करता है, ऊपर वाले लड्डू से टच करता है। एक क्या करता है, अपने इसी लेयर के साथ वाले एटम के साथ अपने लड्डू के साथ टच करता है। एक क्या करता है, जो तीसरी लेयर का लड्डू होगा उसके साथ टच करेगा। एक अपने ही रो के अंदर जो इसके साइड वाला लड्डू होगा उससे टच करेगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। जबकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर क्या होता है आपका, इसके अंदर ए टाइप की क्लोज पैकिंग होती है। इसके अंदर क्या किया कि वही डब्बे के अंदर लड्डू लगाने, आपने पहले एक लेयर के अंदर लड्डू लगाए। लड्डू लगाने के बाद क्या हुआ कि जैसे कि आप देखते हो कि दो लड्डू के बीच में गैप होता है, जैसे कि इन दो लड्डू के बीच में गैप हो गया ना, तो आपने दूसरी रो को क्या किया, इन जो इनके बीच में जो गैप था उसके अंदर आपने फिट कर दिया लड्डू को, उनके अंदर रख दिया। मान लीजिए आप इस रो को ए का नाम देते हो, तो सीधी सी बात है डिफरेंट लेयर होगी ना आपकी, पहली वाली लेयर से डिफरेंट है, क्योंकि इनको हमने कहाँ प्लेस किया है, इन दो लड्डू के गैप के बीच में। तो इसको क्या नाम देंगे, बी नाम देंगे। तीसरी वाले लेयर को, हम जो तीसरी लेयर लगाएंगे लड्डू की, उसके ऊपर लड्डू के ऊपर लड्डू को रखेंगे। तो क्या करेंगे कि हमने जैसे ए वाले लड्डू लगाए थे वैसे के वैसे हमने लड्डू तीसरी लेयर के अंदर रख दिए। तो इसको क्या कहेंगे कि फर्स्ट लेयर आपकी सिमिलर है किसके, थर्ड लेयर के, जबकि बी लेयर सेकंड लेयर क्या आपकी डिफरेंट। इसलिए फर्स्ट और थर्ड लेयर को क्या बोल दिया, ए और सेकंड लेयर को क्या बोल दिया, बी। तो टाइप कौन सी होगी आपकी, ए बी ए टाइप हो गई। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो किसी बीच वाले एटम को, लड्डू को उठा लिया हमने, बीच वाले लड्डू को उठाए तो हमने क्या देखा कि ये बीच वाला लड्डू अपनी पहली वाली लेयर अपनी ऊपर वाली लेयर से दो लड्डू के साथ टच कर रहा था, तो 1 2, और अपने साइड वाले लड्डू से टच कर रहा था अपनी लेयर के अंदर, तो 3। नीचे वाले लेयर थी लड्डू की, उसके अंदर भी उसके दो नीचे वाले एटम से टच कर रहा था, लड्डू से टच कर रहा था, 4 5, और अपनी लेयर में साइड वाले एटम से तो 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आपका, 6।